कौन डिप्टी सीएम बन रहा है बतलाओ? यही मुकेश सैनी 0 सीट, यही तेजस्वी 25 सीट, यही माले की स्थिति, यही सीपीआई सीपीएम कांग्रेस। बतलाओ इस इलाके की बदहाली को कौन इमरान दूर करेगा? बिहार का इलेक्शन हो गया है, लेकिन इसके जो रिजल्ट आए हैं बिहार के, बड़े ही भयभीत करने वाले रिजल्ट आए हैं, बड़े ही खौफनाक रिजल्ट आए हैं। कभी नीतीश कुमार सोचते हैं कि हम एक नया गठबंधन बनाएं, कभी बीजेपी के साथ जाने के बारे में सोचते हैं, तो कभी बीजेपी उनको हटाने के बारे में सोचती है। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं बिहार के। फिर दूसरी तरफ देखा जाता है कि जो एमआईएम के नेता हैं, एमआईएम के कार्यकर्ता हैं, या एमआईएम के जो कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़े रहे, खास करके आदिल हसन साहब, जब उनको देखा जाता है तो वो कांग्रेस पर, महागठबंधन पर और खास करके इमरान प्रतापगढ़ी पर बहुत ही ज़्यादा नाराज है और बहुत ही जो है जोश के साथ इन बातों को कह रहे हैं कि क्या इमरान प्रतापगढ़ी हमारे इलाके का ये पुल है। मैं वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। कौन डिप्टी सीएम बन रहा है बतलाओ? यही मुकेश सैनी 0 सीट, यही तेजस्वी 25 सीट, यही माले की स्थिति, यही सीपीआई सीपीएम कांग्रेस। बतलाओ इस इलाके की बदहाली को कौन इमरान दूर करेगा? इमरान प्रतापगढ़ी, तुमने जो मक्कारी और अय्यारी की, तुमने मुसलमानों को जो बदनाम किया, मुसलमानों को जो फरेब में रखा, बतलाओ कि तुम कितना सीट जीता पाए? बतलाओ तुम कितना सीट जीत पाए, बता पाए? बतलाओ, जवाब दो। इमरान, तुम आए थे बल्लापुर, आज ये ब्रिज कौन बनाएगा? आज तुम्हारे चलते ये सीट भाजपा की गोदी में चली गई है। किस तरह से जो है इमरान प्रतापगढ़ी को घेरे में ले रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो सोचिए कि कितने लंबे अरसे से तैयारी हो रही होगी इस चीज़ की। जैसे कि बिहार में एसआईआर हुआ, जिन लोगों ने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा उनके नाम काट दिए गए, करीब 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी अभी से ही एसआईआर की शुरुआत हो चुकी है। लोगों के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले तक एसआईआर का पर्चा फॉर्म भरने के लिए पहुंचा दिया गया है कि आप एसआईआर का फॉर्म भरिए, नहीं तो आपके जो है वोटर लिस्ट से नाम कट जाएंगे। तो इस तरह के हालात बने हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो देख रहा है तो उसको जरूरी हो गया है कि वो एसआईआर का फॉर्म ले और फिर उसके बाद भरे और ये देखे कि 2003 के इलेक्शन में हमारे दादा, हमारे बाप का या हमारे दादा का, हमारे फादर का नाम था या नहीं था। अगर था तो ठीक है, नहीं है, नहीं मिल रहा है आपके फादर का नाम या दादा का नाम 2003 के इलेक्शन में, तो आप दूसरी प्रक्रिया से फिर जो है उस फॉर्म को भरिए, लेकिन भरिए जरूर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको ये लगता है कि जो सत्ता में बैठी हुई सरकारें जो चला रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग जो आपके लिए सरकार चला रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा है, वो आपके लिए जो है आपका नाम नहीं रहेगा तो फिर भी आपको वोट डालने देंगे? ऐसा नहीं होगा। आपको मालूम होगा, मैं आपको हालात दिखा देता हूं, मैं आपको हालात बता देता हूं कि कैसे हैं। मैं एक वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि मुसलमानों ने पिछले 70 सालों में या फिर जो है 20-25 सालों में क्या क्या चीजें खोया है मुसलमानों ने। आपने बोला कि मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहे हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या जुल्म आप देखते हैं मुसलमानों पे हो रहे हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ, उनकी एक हायर एजुकेशन की मौलाना आजाद फेलोशिप थी, वो बंद कर दी। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के थ्रू मुस्लिम इदारों को मदद मिलती थी, वो बंद कर दिया। ह्यूमैनिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री थी, उसके बजट को 25% कर दिया। मंत्रालय में एक भी मुस्लिम कोई मंत्री नहीं है। यहाँ के 26 मंत्रालय में, टोटल 58 मंत्रालय होते हैं, उसमें 26 मंत्रालय में एक भी क्लास 1 कप से ऊपर का मुस्लिम ऑफिसर नहीं है। सड़क पे जो किसी विधानसभा में नहीं है। सड़कों पे आप मॉब लिंचिंग आम देखते हैं, ट्रेन में दाढ़ी और टोपी वाले को पकड़ के मारा जाता है। मस्जिद में अगर जगह फुल हो जाए और किसी वजह से नमाज पढ़ने बाहर आ जाए तो मेरठ का कमिश्नर कहता है कि आपके पासपोर्ट रद्द हो जाएंगे। यानी कि जरा सारा वायलेंस होगा और उसके पासपोर्ट रद्द हो जाएंगे। फिर क्या है ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? ठीक है, एक और सवाल है कि मीट की दुकान क्या क्या चीजें खोई है। लेकिन इस दौरान, इस बीच अगर असदुद्दीन ओवैसी बिहार पहुंचते हैं तो लोगों के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है या फिर जिनको हम कहें कि बैकवर्ड मुसलमान हैं, उनके अंदर वोट देने की या फिर इलेक्शन लड़ने की या इलेक्शन में रुचि दिखाने की दिलचस्पी बढ़ी है। उन्होंने अपने हक हुकूक की बात करना शुरू कर दिया है। तो इस तरह के हालात तो बिहार के बने हैं। फिर एक ही साल में अभी जो है करीब, अभी इलेक्शन का कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ है, कोई कुछ भी नहीं आया है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भाजपा के लोगों ने, भाजपा के नेताओं ने रैलियां शुरू कर दी है।
अपने अपने मंच लगा रहे हैं, लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। और क्यों ना जीते बीजेपी, क्यों ना जीते भाई। उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूं, कहीं भी किसी भी गांव खलियान खेत में चले जाइए, आपको वहां पे जिस बारे में कभी लोग सोचते नहीं थे कि यहाँ पे खड़ंजा ईंट की खड़ंजा लगेगी, वहां पर जो है आज बाकायदा रोड बनी हुई है बेहतरीन। तो हकदार तो वो भी है बहरहाल। लेकिन इस बारे में मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि एसआईआर अगर हो रहा है तो उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और फिर जो है बढ़ चढ़ कर अपने नाम को उसमें बढ़वाएं, अपने नाम डलवाएं उस एसआईआर में। क्योंकि अगर आप नाम नहीं डलवाओगे तो इलेक्शन वोटर लिस्ट से नाम कटा, वोटर लिस्ट से नाम कटा, फिर उसके बाद राशन कार्ड से, आधार कार्ड से, तमाम जगह से फिर आप गए, किसी काम के नहीं रह गए। क्योंकि अगर वोट ही नहीं दे सकते हो तो नेता के किस काम के हो? तो नेता तुम्हारे लिए बोलेगा क्यों? बोलेगा नेता इसीलिए कि आप उसको वोट दोगे। जब उसको वोट ही नहीं मिल रहा है तो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो सोचिए, दिमाग लगाइए इस पर। और फिर असदुद्दीन अवैसी ये भी दावा कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो उनका मोस्ट वेलकम है, वो चुनाव लड़ें, उनकी अपनी पार्टी है, उनके अपने लोग हैं, उनके लिए लोग मोहब्बत करने वाले हैं और फिर जो है उनको वोट देने वाले भी हैं। क्योंकि अगर बिहार में 5 सीटें जीत जाते हैं, 5 सीटें जीत जाती है एमआईएम, तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत ही जो है एमआईएम के लिए एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही बड़ा तोहफा मिला है एमआईएम को। अगर सोचिए कि आप जो पिछले 70 सालों से कांग्रेस पार्टी लड़ते आ रही है चुनाव, कई कई स्टेट में उनकी सरकारें हैं, कई कई स्टेट को उनके स्टेट में उनके सीएम जो है एमएलए एमपी हैं और वो सरकार चला रहे हैं, तो उनकी अगर बिहार में 5 सीट आती है तो फिर वो तो एमआईएम के बराबर में पहुंच गए ना। एमआईएम की भी 5 सीटें आई है। तो अभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस से मुसलमानों का भरोसा उठ चुका है। अब मुसलमान जो है कांग्रेस के पीछे नहीं भागना चाहता है, या फिर जो है अब मुसलमान जो है किसी अन्य पार्टियों के पीछे नहीं भागना चाहता है। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। और आप फिर एक मर्तबा मैं वही चीज बोलूंगा कि एसआईआर का फॉर्म जरूर भरवाइए आप, और अपने लोगों को इस बारे में बताइए कि एसआईआर का फॉर्म भरना क्यों जरूरी है।